एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर्दक नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना के लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दक के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएगा। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कार है। कृपया कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। शत्रुघ्न विचार मगन हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल सुबह की हम सब उस तालाब की ओर चले। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वहाँ पहुँच जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहाँ क्रीड़ा करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोश की बस्ती थी, जिसमें उनमें बहुत सारे बिल थे, लेकिन हाथी उनसे अनभिज्ञ थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को ढूंढने हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए। इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना ठीक कठिन हो जाएगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हमने कोई भी नहीं बचाएगा, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। फिर एक अन्य खरगोश बोला, जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्य पर स्थान करना चाहिए। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अन्य जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देख लंबकर्ण नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़ें? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए, लेकिन उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोश ने एक स्वर में पूछा और उनसे बात करूँगा और यहाँ आने से मना करूँगा। लवकर्ण बोला, लेकिन क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूँगा कि ये तालाब चंद्रमा से बैठे खरगोश का है और उन्होंने
उनसे आप लोगों का यह आने से मना किया है। संभव है वो मेरी बात मानेंगे। लवकरण बोला। अगले दिन लवकरण हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथी का सबूत वहाँ से गुजरा तो वहाँ हाथियों के मुखिया शत्रुघ्न से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शत्रुघ्न ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाला खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे आपके संदेश के साथ आपको मिलने भेजा है। लवकरण बोला। आदेश क्या है? शत्रुघ्न ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूँ कि यह तालाब चंद्रदेव का है? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यहाँ बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ से आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और सुबह देख लो, कहकर लवकरण शत्रुघ्न को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। लवकरण शत्रुघ्न को वहाँ छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद का वास है। तब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर शत्रुघ्न ने उनसे प्रणाम किया और वहाँ से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया।